हाय। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूँ रत्ना। जब पति पत्नी में बार बार झगड़े हो तो क्या करने चाहिए, कैसे उन झगड़ों को सुलटाएं, क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना वो टूट होता है ना। घर में पति पत्नी अगर प्यार से रह रहे हैं तो सुख शांति रहती है, लक्ष्मी का वास होता है, उस घर से लक्ष्मी कभी नहीं रूठती। लेकिन अगर वही घर में लड़ाई झगड़े हों, कभी शांति नहीं रहती, कलेश रहती है, घर से लक्ष्मी कोसों दूर रहती है, परिवार में भी सुख शांति नहीं रहता। जो रिश्ता होता है वो सारा मतलब उलझे हुए होते एक दूसरे में, है ना। तो ऐसा कहते हैं कि जो शादी होता है वो एक ऐसा अटूट रिश्ता होता है जो ऊपर से ना भगवान बना के भेजते हैं। मतलब भगवान जोड़ियां खुद बनाते हैं। हमें लगता है कि हमने ढूंढा इस रिश्ते को और हमारे वजह से जोड़ियां जुड़ी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो जोड़ियों भगवान बनाकर भेजते हैं और इन जोड़ियों से जुड़ता है बाकी सारे परिवार और खूबसूरत रिश्ते, है ना। तो अगर पति पत्नी की सारी गुण मिलती हो एक दूसरे से तब तो बहुत अच्छी बात है। धन्य धान्य की घर में कभी कोई कमी नहीं होती और सबसे खूबसूरत जीवन होता है उन लोगों का। उनको जीने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए, उनकी लाइफ अपने आप ही खूबसूरत हो जाती है। पति पत्नी एक दूसरे का मान सम्मान इज्जत प्यार कद्र करते हैं तो उस घर में उस परिवार में सब सुखी रहते हैं। लेकिन अगर पति पत्नी रोज झगड़ते हैं, रोज किच किच मिच करते हैं तो उनके साथ पूरा परिवार, उनका बच्चा सब दुखी रहता है, सब सफ़र करते हैं। क्योंकि जो रिश्ता होता है किसी एक से नहीं बनता। और जिस भी घर में ऐसा होता है डेली नोकझोंक कलेश वहाँ डेली बना रहता है और रिश्ते में मन मुटाव खटास, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना, लोभ की भावना, जलन की भावना, गुस्से की भावना, ये सब आ जाती है और धीरे धीरे रिश्ता टूटने लगता है। इसी कलेश के कारण जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी इससे गुजरते हैं। तो इसलिए ना जो पति पत्नी का रिश्ता है वो पति पत्नी ही बना सकते हैं। अगर उसमें झगड़े हैं, अगर उसमें लड़ाई है तो उसको एक साथ बैठ करके वो खुद ही सुलटा सकते हैं। क्योंकि देखिए जो ये छोटे छोटे झगड़े होते हैं ना, हमें खुद नहीं पता होता है कि किस कारण से होता है। कई बार कोई उसका वजह नहीं होता, कोई कारण नहीं होता, फिर भी हम लड़ते हैं। तो अगर उस चीज को समझें, अगर हम सोचे कि भाई हमें अपने रिश्ते को निभाना है, टूटने से बचाना है, तो उस मतलब जगह पे क्या करें। उस जगह पे हमेशा समझदारी से काम लें, धीरे धीरे अपने रिश्ते को सुलझाएं। क्योंकि अचानक से कुछ भी चीज नहीं होता, जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कहीं का गुस्सा कहीं उतार देते हैं। हो सकता है बीवी किसी बात से स्ट्रेस में हो और हस्बैंड भी किसी बात से ऑफिस के कारण स्ट्रेस में हो और आए एक दूसरे के लिए कुछ बोले, उनका दिमाग कहीं और चल रहा हो, इसके चलते दोनों में आपस में लड़ाई हो गई हो और पता भी नहीं चला, एक दूसरे का ईगो हर्ट कर दिया। अब एक ने सामने वाले का ईगो हर्ट किया तो सामने वाला चुप कैसे रह सकता है, उसके पास भी तो ईगो है, वो भी तो हर्ट करेगा ना। तो एक के बदले वो चार बोल देंगे। अब इससे क्या होता है, रिश्ते सुलझने के बजाय और उलझ जाते हैं। एक दूसरे से कोई बात नहीं करता, कोई पहल नहीं करता। वो सोचता है कि पहले वो करे, वो सोचता है पहले वो करे, वो सोचता है कि मैं गलत नहीं हूँ, वो सोचती है कि मैं गलत नहीं हूँ। और ये क्या करता है, रिश्ते को ना बिल्कुल टूटने के कगार पर लाके खड़ा कर देता है। ठीक है ना। तो इस ऐसा जब हालात हो तो क्या करें। जब ऐसी हालात हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए जो वाइफ है ना वो घर को बनाकर चलती हैं, वो हर बात को समझती हैं। हस्बैंड भी समझते हैं, ऐसा बात नहीं है, वो भी सब कुछ समझते हैं, सब समझते हैं। लेकिन बात क्या है ना कि ऐसा बोला गया है कि जो लेडीज होती है उसके अंदर सहन शक्ति ज़्यादा होता है। तो आपको करना ऐसा चाहिए कि इसका हल निकालना चाहिए। आप दोनों को समय निकालकर एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए, एक दूसरे से वादा करना चाहिए कि जब भी ऐसा टाइम आएगा नाराज़गी का या झगड़ा करने का, तो चाहे गलती किसी की भी हो यार, हस्बैंड की वाइफ की, कोई दिक्कत नहीं, कभी हम ईगो में नहीं सोचेंगे। हम एक दूसरे के साथ बैठकर बात करेंगे, एक दूसरे से बात करने की पहल करेंगे।
जब आप नाराज होंगे तो मैं शांत रहूंगी, और जब मैं नाराज रहूंगी तो आप शांत रहेंगे। इस तरीके का आप एक दूसरे से वादा करें। और चाहे सामने वाला कुछ भी बोले, कितना भी नाराज हो, कुछ भी बोले, तो उस समय एक इंसान अपने ईगो को साइड में रखे और शांत रहे, और दूसरे साथी के शांत होने का वेट करे। जब वो शांत हो जाए तो इस विषय पे बैठ के चर्चा करें। इससे क्या होगा कि जब वो शांत हो जाएगा तो आपकी सारी बातें सुनेगा भी, और आपकी बातें मानेगा भी, और अपने गलती को रियलाइज भी करेगा। तुरंत आपसे माफी भी मांगेंगे, चाहे कोई भी हो, पति पत्नी। लेकिन होता क्या है, सेम इसके उल्टा होता है। देखिए क्या है ना, कि अगर एक व्यक्ति अगर शांति से बात नहीं करेगा ना, तो उसमें क्या हो जाएगा कि दूसरा भी नहीं करेगा, और इससे रिश्ते उलझ जाएंगे सुलझने के बजाय। तो थोड़ा सा समझदारी दिखाएं आप, ठीक है, और उस समय शांत रह करके उनकी सारी बातें सुन ले, समझ ले, ये जाने कि परेशानी की जड़ तक घुसे कि आखिर किस बात के लिए हमारे अंदर खटपट हो रही है बिना किसी वजह के। कई बार बिल्कुल छोटी सी बात होती है, बिल्कुल छोटी, जिसकी कोई मतलब ही नहीं है, उसी बात को हंसी में बोलो तो मतलब दिमाग अच्छा है बोलो तो हंसी में निकल जाती है, लेकिन मूड खराब हो उसी को बोलो तो बहुत लंबा खींच जाता है। वो मनमुटाव का, लड़ाई का, झगड़े का कारण हो जाता है, और एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो इसीलिए उस समय गलत इंसान को भी गलत मत बोलो। जब वो गुस्सा है, चाहे कोई भी हो, पति पत्नी, तो गलत भी है तो गलत मत बोलो, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। तो गलत को गलत उस समय मानेगा भी नहीं वो अपने आप को कि हाँ मैं गलत हूँ। तो उस समय ना बोल करके उस समय शांत रहें, ठीक है। अब अगर ये भी बात होता है कई बार कि मैं अब आप बोलेंगी, आप जो हमारी बहनें हैं वो मेरे से बोलेंगी, क्यों भाई, हम लेडीजों ने ठेका ले रखा है कि हमारी गलती ना हो तब भी हम पति की बातें सुने, ताने सुने, उनको जवाब ना दें, हम क्यों सहें, ऐसा बोलेंगे। तो मैं ये चीज़ बोलूँगी, नहीं, आपने ठेका नहीं ले रखा है, आप ही की जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं भी एक लेडीज हूँ, तो सवाल दिमाग में आता है, क्या हमने ही ठेका ले रखा है सबकी बातें सुनने का, मानने का, सबके लिए सेक्रीफाई करने का, है ना। ऐसा आता है। तो ऐसा नहीं है। बात यह है कि लेडीजें थोड़ा सा ज़्यादा सहनशील होती हैं, थोड़ा ज़्यादा समझदार होती हैं, तो इसलिए उनको ही उस समय थोड़ा समझना पड़ता है ना। समझना पड़ता है, बाद में सामने वाले को समझाना पड़ता है। और रिश्ता तो आप दोनों का है, रिश्ता पति पत्नी का है ना। तो एक ना एक की जिम्मेदारी तो होती है उसको संभाल के चलने की। और एक समय पे अगर दोनों आदमी एक जैसे हो जाएंगे तो रिश्ता नहीं चलेगा ना। तो इसलिए दोनों को मिलजुल के समझना होगा, और अपने झगड़े को समझ करके सुलटाना होगा कि किस बात पे झगड़ा हो रहा है, और उस झगड़े को खत्म करना होगा। किसी एक को जिम्मेदारी लेनी होगी, ठीक है। और जब एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले लेगा ना, तो सामने वाले को अपने आप समझा लेगा और झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। झगड़ा होने का एक ना मेन कारण और है, कई बार क्या होता है ना कि तीसरा व्यक्ति झगड़ा का कारण हो जाता है। पति के बारे में पत्नी से किसी ने कोई बात बोल दी, है ना, पत्नी के बारे में पति से कोई बात बोल दिया किसी ने, और हम बिना सोचे समझे, बिना छानबीन किए अंधाधुंध लड़ने पे बैठ जाते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, फलना ने बोला ये बात सही है, और हम लड़ने लगते हैं बिना छानबीन के। तो तीसरे व्यक्ति को आप खुद लेके आते हैं। जब पति पत्नी दो हैं तो इसके बीच में तीसरे का काम नहीं है ना, ये दो एक है। तो अगर किसी से कुछ सुनने को भी मिलता है, मान लीजिए आपके पत्नी के बारे में किसी ने कुछ कह दिया, या आपके पति के बारे में किसी ने कुछ कह दिया, चाहे कितना भी बुरा ही क्यों ना हो, तो भी शांत रहकर आप उनके बातों पे कोई रिएक्ट ना करें। आप जाकर के अपने पार्टनर से बिल्कुल ना लड़ें, बल्कि एक दूसरे के साथ अच्छे से खा पी कर, शांत बैठ कर, और एक दूसरे से पूछे उसके बारे में कि इस इंसान ने बात बोला था, क्या ये सच है। तो आपका पार्टनर बिल्कुल आराम से सही तरीके से बताएगा। ऐसा नहीं है कि लड़ाई करेगा, है ना। तो उस जगह पे ये होगा कि आप लोग अपने रिश्ते को समझने के स्टेज पे एक कदम और आगे चले जाएंगे, और एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे, एक दूसरे के लिए और प्यार इज्जत बढ़ेगा, और आपका जो रिश्ता है और मजबूत हो जाएगा, उसमें किसी तीसरे की जगह ही नहीं बचेगी। और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके रिश्ते में भी प्यार मोहब्बत बना रहेगा, झगड़े तो कभी होंगे ही नहीं। तो समझदारी से इस तरीके से अपने रिश्ते को चलाएं, और उसको अच्छे से अटूट बना के रखें, जिसमें कभी किसी को कोई परेशानी ना हो, और आपको तो बिल्कुल भी ना हो, और लोग आपके रिश्ते का मिसाल दें कि पति पत्नी हो तो इन दोनों के जैसा। ओके, अगर टॉपिक अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।
मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।